पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे मैथ में डीएसएसबी से संबंधित सिंप्लीफिकेशन के कुछ टॉपिक। आज उन्हीं के अंदर जो डीएसएसबी के अंदर पूछे गए थे सवाल के इकाई अंक ज्ञात करना। आज हम ये पढ़ेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी के ऊपर पूछे गए थे, इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखो, पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। अगर मान लो जैसे अपने पास कोई सवाल है 13 की पावर, छोटा सा ले लेते हैं पहले ही कोई, मैं हमें इकाई अंक का मान निकालो। तो देखो, इसमें निकालना है 13 की पावर 27 में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ये सवाल बहुत सबसे ज़्यादा पूछा गया था इस बार डीएसएसबी के अंदर। जो असिस्टेंट टीचर का पेपर हुआ था उसमें पूछा है, इसी प्रकार के सवाल पूछे गए थे मतलब। तो देखो, इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इनके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं थोड़ा सा कि कंसेप्ट क्या है। इनमें सबसे पहले हमें जो बात याद रखनी है कि घात में 4 का भाग लगाते हैं। जो सिंपल संख्याएं होती हैं उनमें किसका भाग लगाते हैं? 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग पूरा जाने पर संख्या के ऊपर घात 4 रखकर उसका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। देखो, इसमें दो चीज़ें याद रखने की। एक तो घात में किसका भाग लगाते हैं? 4 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं? 4 का। दूसरे नंबर पर 4 का भाग पूरा जाने पर उस संख्या में घात कितनी रखेंगे हम? कितनी रखेंगे? उसका मतलब 4 की 4 घात रखेंगे उस पर। देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ पर लिखा होता 13 की पावर 16, है ना, तो पहले तो हम घात में 4 का भाग लगाएंगे। कितनी बार जा रहा है? 4 बार, वो भी पूरा चला गया। इसमें कुछ भी क्या नहीं बचा? शेषफल नहीं बचा। तो हम क्या करेंगे, 13 की पावर यहाँ पर 4 लिखकर इनका 4 बार गुणा करेंगे इस प्रकार से। और उसमें भी पूरा गुणा किसका करना है? केवल पीछे की संख्याओं का। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वही क्या होगा? इसका इकाई अंक। तो 3 3 9, 9 का गुणा 3 से करेंगे तो 27। अब यहाँ बचेगा 7, 7 का गुणा 3 से करेंगे तो 21, यानी कि इसका मान क्या आएगा? 1, इकाई का अंक। ठीक है, इस प्रकार से। अब बढ़ते हैं इस सवाल को हल करने की तरफ। 13 की पावर 27 का इकाई अंक ज्ञात करना था हमें भाई साहब। तो देखो, 13 की पावर 27 का तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हम घात में किसका भाग लगाएंगे? 4 का। 27 में हम किसका भाग लगाएंगे? 4 का। 4 का भाग देंगे तो किस प्रकार से जाएगा? देखो, 27 भाग 4, जिन पे और नहीं आता इस तरीके से करके देख लेना। तो 4 छिक्की 24, तो शेषफल क्या बचा? 3। ये क्या बचेगा? शेषफल। अब यहाँ पर शेषफल 3 है तो हम क्या करेंगे? 13 की पावर 3 रखेंगे, और यानी कि 13 का गुणा कितनी बार करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। 13 की पावर 3 यानी कि 13 का गुणा 3 बार।
तो अब देखो इसमें हमारे पास इकाई का अंक क्या है, 3। 3 का गुणा 3 बार कर, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया, 7 आंसर। मतलब इसका गुणा करेंगे पहले, 3 का गुणा 3 के साथ तो 9 आया, और फिर 9 का गुणा किसके साथ करेंगे, इस 3 के साथ, तो अपने पास क्या जाएगा यहाँ टोटल में 27। 27 का भी का एक अंक क्या है, 7 है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या बना, 7। आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। चलो 22 की पावर 23 का इकाई अंक निकालना है। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने क्या बताया था, घात में 4 का क्या लगाओ, भाग। ठीक है, कितनी बार गया, 5 बार, 4 पंजू 20, बचा कितना, 3। ये शेष फल है, तो शेष को क्या करेंगे, शेष को रखेंगे इसके ऊपर, 22 की पावर 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 22 गुणा 22 गुणा 22। अब 2 का गुणा कितनी बार है, 3 बार, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके भी इकाई अंकों का गुणा आपस में किया, और जो इकाई अंक लास्ट में बन के आया वो क्या आया, 8। यही क्या है, हमारा आंसर है साहब। अब देखो इसमें हमको 9 तक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर इसकी घात 2 हो, इसकी घात कितनी हो, 2 2 2 2 2 2 2, तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई अंक आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1। देखो कुछ चीज़ें दिख रही है आपको, जब घात 2 होती है तो 1 4 9 6 5, फिर उल्टा हो गया इसका, 1 4 9 6 5। ठीक है, ये इकाई के अंक हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, इकाई अंक। अब ऐसे ही देखते हैं, जब घात 3 आए, घात 3 आए यानी कि 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3, 5 की घात 3, 6 की घात 3, 7 की घात 3, 8 की घात 3, 9 की घात 3। इन सब का जब हम क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका तो एक ही आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1। इसका करेंगे तो 8 आएगा, इसका करेंगे तो 27 यानी कि 7 आएगा, इसका करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 यानी कि 4 आएगा, इसका करेंगे तो 5 आएगा, इसका करेंगे तो 6 6 और फिर 6 6 चंगा 36, 6 ही आता है इसका, तो इसका करेंगे तो 3 आता लास्ट में, कितना आएगा 3। इसका करेंगे तो 8 8 64 यानी कि 2 आएगा, और इसका करेंगे तो इसका आएगा 9 9 एकम 9 81, 9 आ जाएगा, यानी कि 9। इस प्रकार से तो ये अपन को याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी सेम नहीं आ रहा। देखो जैसे 2 के में आ रहा था 1 4 9 6 5, उसके बाद 1 4 9 6 5, इसमें ऐसा है नहीं 1 8 7 4 5, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अलग अलग है। इसके इकाई अंक ये प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी अंक लिख लेते हैं। अब ऐसा ही देखते हैं, जब 1 की पावर 4 हो तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। अब देखो 1 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 4, 4 की घात 4, 5 की घात 4, 6 की घात 4, 7 की घात 4, 8 की घात 4,
9 की घात 4 हो तो इनके इकाई अंक क्या प्राप्त होंगे। देखो इकाई अंक प्राप्त करने के लिए इनका आपस में क्या करने पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखो 1 का गुणा कितनी बार कर लो 1 ही आता है, 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो अपने पास आएगा 3 बार तो 8 आया था, 8 दूनी 16 यानी कि 6। समझ में आ गई बात। और 3 का गुणा जब हम 4 बार करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 1 इकाई अंक में। 4 का गुणा जब हम 4 बार करेंगे तो अपने पास क्या आएगा। देखो 4 चौक 16, 4 और उसके बाद फिर 6 यानी कि इसका भी क्या आएगा 6 आएगा। देखो करके बताते हैं आपको। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 16, 16 का गुणा 4 से किया 6 से किया तो 6 चौक 24, 4 आ गया और 4 चौक 16 यानी कि क्या बन के आया 6। इस प्रकार से 5 का तो 5 ही आएगा। क्यों 5 आएगा भाई। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, 5 का गुणा 5 से किया तो फिर 5 आ गया, फिर 5 का गुणा 5 से किया तो 5 आ गया, ठीक है। 5 25 25 बनता जाएगा, हमें इकाई अंक लेना है वो 5 ही 5 आता चला जाएगा। फिर 6 का गुणा 4 बार करेंगे। देखो इसी प्रकार से 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंगा 36, 6 गुणा 6 36, 6 गुणा 6 36 यानी कि इसका कितना आया सीधा सीधा 6। 7 का गुणा 4 बार किया। देखो 7 गुणा 4, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये देखो 7 7 49 यानी कि 9 से गुणा 7 63 और 3 सत्ते 21, इसका कितना आया 1। आगे बात समझ में। अब देखो 8 का कितना आएगा। अब इस हिसाब से देख लो तो ये कितना आना चाहिए हिसाब से 6 आना चाहिए और ये कितना आना चाहिए 1। तो इसको करके देख लेते हैं। अब ये देखो 8 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 8 64, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 यानी कि इसका कितना आ गया 6। अब 9 का करते हैं। 9 का 1 आएगा और वो किस प्रकार से आएगा। देखो 9 9 9 नाम 81, 81 का 1 का 1 से 9 का गुणा किया तो 9 9 नाम 81, 81 का मतलब 1। इस प्रकार से ये इसके इकाई अंक प्राप्त हो गए। आप इनको लिख कर रख लें जिससे आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर देखो 1 की घात 4 का 1 आएगा, 2 की घात 4 का 6 आएगा, 3 की घात 4 का 1 आएगा, 4 की घात 4 का 6 आएगा, 5 की घात 4 का 5 आएगा, 6 की घात 4 का 6 आएगा, 7 की घात 4 का 1 आएगा और 8 की घात 4 का 6 आएगा और 9 की घात 4 का 1 आएगा। इस प्रकार से हम सवालों को आसानी से, अगर हमें ये याद है तो आसानी से हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं 1-2 सवाल की तरफ। अब देखो अगला सवाल है अपने पास 7 की पावर 105। ये एसएससी में पूछा गया सवाल है कि इकाई अंक कितना होगा। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले 105 में हम भाग लगाते हैं 4 का, इस प्रकार से 4 दूनी 8, 2 बचे। इसके बाद ऊपर से उतार लिया 5, 4 सिक्की 24, बचा कितना 1। तो अपने पास 1 शेष फलाया, 7 की पावर 1 रखेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 7। ये आंसर आएगा। तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 7 की पावर 105। जब हम 7 का गुणा 105 बार लगातार ऐसे करेंगे लिख लिख के तो अपने पास इकाई अंक क्या आएगा उसमें 7, ठीक है। अब देखो एक सवाल और यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 4। अगर मान लो अपने पास दिया गया है 9 की पावर 545 का इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो देखो 545 में हम किसका भाग देंगे 4 का। तो 545 में 4 का भाग दो भाई साहब, इस प्रकार से दे लेते हैं इस बार। तो अपने पास आएगा ये 4 से एक बार कट गया, सही है। यहाँ बचेगा 14, 4 दिया 12 और ये बनेगा 25, 4 सिक्की 24। तो शेषफल कितना बचेगा
1 शेषफल बचेगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 9 की पावर 1, तो क्या आ जाएगा 9। इसका आंसर कितना आएगा 9। पल्लवी कोचिंग क्लासेस लेने के लिए आपका धन्यवाद।